आज दिनांक 17 जुलाई 2025 का दिन और आज हमारे परम प्रिय श्री मौर्य लाल जी के आश्रम पर गुरु महाराज का संदेश होगा। जय गुरुदेव। कि सबरी भिड़नी की बेटी वो कौन से विश्वविद्यालय में गई भाई? वेदों को पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए कौन से विश्वविद्यालय में गई? तो उसके पास जाने के लिए जो रास्ता है वो संस्कृत का रास्ता नहीं है। कोमान को रास्ता ना है कि तूने कोमा ना लगाया हो, तेने ये गलत बोले हो, भागो रास्ता नहीं है। वहां तो समर्पण का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। आपके अंदर प्रेम कितना उमंग रहा है, आपके अंदर दया कितनी उमंग रही है, आपके अंदर करुणा कितनी है, आप आनंदित कितने हो रहे हैं, आपके अंदर मुदिता कितनी है, वहां वो गिनती है। और देखो, सबरी को भी ऐसे ही नहीं मिला। सबरी का तो एक दृष्टांत है। गोस्वामी जी ने एक रामचरितमानस में एक कथानक है। सबरी जब अपने गुरु के पास गई तो गुरु जी ने उनको एक मंत्र दिया और बताया कि एक दिन तेरी, मैं मोटी बात बता रहा हूं भैया, बहुत गहरी बात जानता नहीं, कि तेरी झोपड़ी में एक दिन भगवान राम आएंगे। ये बात बताई बचपन नहीं, जवानी। अब जवानी से सबरी बूढ़ी हो गई, मैया हो गई, झुक करके चलने लगी, लेकिन वो आस और वो विश्वास नहीं छोड़ा। जो गुरु ने कहा वो आस और विश्वास नहीं छोड़ा और गुरु के वचनों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहीं और रोजाना इंतजार करती रहीं। अब बताओ, ऐसे कोई रोज इंतजार करे 10 दिन आऊं, 15 दिन आऊं, और कोई बता दे कि काय को झाड़ रहा है भैया, या को झाड़ रहा है, फलानो आवे वो, या कोई देवता आवे वो, तो यूँ कहेंगे पागल है, ये 1 साल का है भैया, अभी तक तो हमने दे देना। तो क्या कहेगी जनता उसको? अरे जो जवानी से बूढ़ी हो गई, रास्ता को साफ करते करते परमात्मा आए नहीं, फूल बिछाते बिछाते, कंदमूल फलों को चाक चाक के रखते रखते कि मीठे खिलाऊंगी, तो उसको पागल ही तो कहेंगे। और क्या है? पागलपन नहीं है तो और क्या है? तो जब तक आप पागल नहीं बनेंगे उस परमपिता परमात्मा के लिए, तब तक परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो ये भी एक शर्त है, आपको परमपिता परमात्मा के लिए व्याकुल होना पड़ेगा। व्याकुली तो रहती थी, तभी तो सारे काम करते थे, विश्वास हो रहा है। और इसका दूसरा और है, दूसरा क्या है कि जब तक तुम सबरी नहीं बनेंगे, तुम सबरी का मतलब जब तक हमारा मन सबरी नहीं बनेगा तब तक हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो सबरी तो चली गई, त्रेता युग की बात हो गई, सबरी भी चली गई, राम भी आके चले गए, तो हमारे क्या फायदे की चीजें वो? भाई हमको क्या फायदा होगा उनसे? काय को लिखी गोस्वामी जी ने कथा, तो त्रेता युग की कहानी थी, हो गए, सबरी हो गई और राम हो गए। अरे नहीं, सबरी और राम की कथा इसलिए लिखी कि हमारे मन को सबरी बनाना है। मन को क्या बनाना है? सबरी, यानी इतना आस और विश्वास अपने गुरु पर पूरा करना है जितना सबरी ने अपने गुरु के वचनों पर किया। और दुनिया पागल कहती है तो उसकी कोई परवाह नहीं करनी है। वो विरह और वो व्याकुलता रोजाना अपने मन में रखनी है। मन जब सबरी बन जाएगा, जिस दिन मन के अंदर कोई अभिमान नहीं रहेगा, कोई घमंड नहीं रहेगा, प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, विश्वास से परिपूर्ण हो जाएगा, श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाएगा, उसी दिन गुरु महाराज हमारे मन में भक्ति को जागृत कर देंगे। उसी दिन, जिस दिन हमारा मन सबरी बन जाएगा। अरे मन को सबरी तो बनाओ, बनाने के लिए तैयार है कोई मन को सबरी? इतना इंतजार करने के लिए तैयार है कोई? गुरु महाराज बोलते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं। गुरु महाराज कहते हैं
कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। गुरु महाराज जो कहते थे वो ये कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, ये रूप नहीं है जो तुम देख रहे हो। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, और वह तो रूप लखे नहीं कोई जब तक दऊं ना सहारा। जब तक इनका सहारा नहीं होगा, इनकी दया को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उस रूप को नहीं देख सकते। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, और वह तो रूप लखे नहीं कोई तब तक दऊं ना सहारा। करनी करो मार मन डालो, क्या काम करना है? करनी करो, करनी करो। करनी करने का मतलब है आराधना करो। जो गुरु महाराज ने नाम दीक्षा दी है उस साधना को रोज करो, बिना नागा हुए करो। करनी करो मार मन डालो, और मन को नियंत्रण में रखो, और इंद्रिय रोक द्वारा, और सूरत चढ़ाए गगन पे धाओ, सुन्न शिखर के पारा। सूरत चढ़ाए गगन पे धाओ, सुन्न शिखर के पारा। सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, गुरु महाराज कह रहे हैं सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दरबारा, और उससे आगे जय गुरुदेव वह निज रूप हमारा। जय गुरुदेव छोटी मोटी बात नहीं है। जय गुरुदेव महाराज क्या बोलते थे? अरे मैं जय गुरुदेव नहीं हूं। और एक तरफ क्या बोलते हैं कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दरबारा, और उससे आगे जय गुरुदेव, उससे आगे, उससे और परे जय गुरुदेव वह निज रूप हमारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई जब तक दऊं ना सहारा। ऐसे ही नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आप मन को सबरी बना लोगे। सबरी का मतलब है निराभिमान, निराभिमान, प्रेम से परिपूर्ण, आशा विश्वास को पूरी तरीके से अपने मन में धारण करना, ये सबरी का मतलब है। जिस दिन सबरी बन जाओगे उस दिन गुरु महाराज आपके मन में भक्ति जागृत कर देंगे। तो वो जो 9 भक्ति हैं वो कौन कौन सी है? कि प्रथम भगति संतन करे संगा। तो वो भक्ति जागृत करेंगे गुरु महाराज। जब आपके दिल में ये उमंग बढ़ेगी, ये भाव आएंगे बार बार कि संत मिल जाए, संत मिल जाए, संत मिल जाए, आपको चैन नहीं पड़ेगा। जब भक्ति जागृत होगी आपके मन में तो संत का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े जाएंगे। न तो वही फलाना संत आया चलो भाई, फिर इंतजार नहीं करेंगे दूसरा साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मन क्या बना हुआ है? सबरी, और आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। प्रथम भगति संतन करे संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर दूसरी भक्ति जागृत होगी जहां परमपिता परमात्मा की कथा का प्रसंग हो रहा है, वहां दौड़ करके जाओगे। ये इंतजार नहीं करोगे, घड़ी नहीं देखेंगे कि हाँ अभी तो 1 ना बजे, पहले ही जाके बैठेंगे कि आगे बैठना। कथावारी की आंख में आंख डाल के सुनूं आज जन का कह दे। ये सारी चीजें जागृत होती हैं, और हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और फिर उन चौपाइयों को याद कर लेते हैं, चिंतन कभी किया ही नहीं। तो हमें चिंतन किस चीज का करना है? हमें चिंतन इस चीज का करना है कि हमें अपने मन को सबरी बनाना है। हमें अपने मन को सबरी बनाना है। सबरी का मतलब ये है कि अपने गुरु के वाक्यों पर पूरी तरीके से विश्वास। सबरी का मतलब कोई अहंकार नहीं मन में। सबरी का मतलब सेवा भाव। सबरी का मतलब प्रेम से परिपूर्ण। ये सारी चीजें, सबरी का मतलब श्रद्धा, अनन्य प्रेम। तो ये जब पैदा होंगे तो भक्ति अपने आप जागृत होती है। कौन जागृत करता है? गुरु महाराज जागृत करते हैं। ये गुरु महाराज ऐसे बात करेंगे आपसे जैसे हम आपस में बात करें, ऐसे बात करेंगे, ऐसे महसूस करोगे, तब बोलेंगे आज तो गुरु महाराज ये मिले। पर गुरु महाराज ने क्या बताया कि अरे बच्चा, साधना करना और जो कुछ मिले उसको पचाना।
हम क्या पचाते नहीं हैं, जुगाली नहीं करते, जुगाली। पशु क्या करता है, आपने देखा होगा, जुगाली करता है, खावे को फिर बाय उगा रहे तो उगा रहे ना, हम उगा रहे ना। आज ही ने को चमत्कार मिलेगा ना रात को, तो सुबह ही हल्ला मचा देंगे वहां जाए। और अगर काऊ ने को कुछ कह दे तो वह लड़के कर तैयार रह जाएंगे, तो क्या पता मेरे संग तो ऐसा हुआ, तो माही मामलों कहा जाएगा गड़बड़। तो जुगाली करना सीखना है, सबरी बनना है, भक्ति जागृत करनी है। हमारे गुरु महाराज जिस बात के ऊपर जोर देते थे वो ये बात थी कि सबसे पहले अगर गुरु को रिझाना है, सबसे पहले अगर गुरु को रिझाने का मतलब गुरु को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। और शास्त्र भी कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम पड़ता। तो जो मोटे बंधन है, मोटे बंधन किससे कटेंगे? गुरु भक्ति से, गुरु भक्ति से कटेंगे। तो गुरु भक्ति से गुरु प्रसन्न होता है। गुरु भक्ति में 3-4 चीजें आती हैं। गुरु भक्ति में एक आता है, सबसे पहली गुरु भक्ति में प्रकरण जो आता है वो है सेवा, सेवा का प्रकरण। यानी जब तक आपके अंदर सेवा भाव नहीं होगा गुरु के प्रति, और वो भी तन से, तन की सेवा बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि भाई अभी तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पर गुरु महाराज का मामला ऐसा था कि गुरु महाराज जब मथुरा में सेवा करवाते थे, हमारा तो मौका नहीं लगा, हम तो नहीं उसमें शामिल हुए, लेकिन अब यहाँ तो मुरारी है जिसने बहुत ज़्यादा सेवा की है। मुरारी को पूछो, गुरु महाराज अगर कोई मिट्टी डलवाते थे, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी लेके आ रहा है ना, उसको क्या बोलते थे? अरे चल इसको भर के लाओ। उस समय गुरु महाराज की इतनी दया बरसती थी कि जितनी वो ज़्यादा कोई लेके आता था वो उसको उतना ही फायदा होता था, क्योंकि मोटे बंधन किससे कटेंगे? सेवा से। और सेवा का एक और असर पड़ता है, जब आप सेवा करेंगे, भाई एक अफसर है, उसने कभी मिट्टी की टोकरी रखी नहीं, तो उसके मन में क्या आएगा? अरे मैं कैसे रखूं, मैं कैसे रखूं, मैं है ना अंदर। और गुरु महाराज कहते हैं कि जहां मैं है वहां राम नहीं, मैं नहीं, जहां मैं है वहां मैं नहीं। तो ये मैं मिटती है किससे? सेवा। इसलिए गुरु भक्ति का पहला प्रकरण है सेवा का। अब गुरु महाराज तो है नहीं, तो अब किसकी सेवा करें? अरे भाई संगत की सेवा करो। अब संगत की भी सेवा में मन नहीं लग रहा है तो और कुछ नहीं है तो अपने परिवार की सेवा कर लो। परिवार में रेखा विभाजन कर रखे, छोटो बच्चा मुझे ज्यादा प्यार हो, बड़ो बच्चा मुझे कम प्यार हो, बाहों में गड़बड़ है रही है पूरी। भाई हमारा मन पीछा कर रहा है, तो सेवा करनी है निस्वार्थ, अपने परिवार की करो, माँ बाप जिंदे हैं तो माँ बाप की करो। और सास अगर बहू की सेवा कर दे तो भैया क्या बुराई है? कोई बुराई ना है, कर देनी चाहिए। बाम का जमाना है नहीं, ये कोई मैं मजाक की बात नहीं कर, जैसे बढ़ेगा उसका फायदा आपको मिलेगा। ये गुरु भक्ति का पहला प्रकरण। गुरु भक्ति का दूसरा प्रकरण है सत्संग। जहां भी कहीं गुरु चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहां जाओ, वहां जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, भाव पैदा होंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी, कोई नई चीज मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि गए, सुने, परेशान हुए और माई झड़कायो और छोड़ दियो और घर चले गए ना। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जुगाली करो, चिंतन करो, मनन करो। हो सकता है कोई बात आपको लग जाए। आप सत्संग में गए और आपने कोई एक छोटी सी बात गुरु महाराज ने निकलवा दी मुंह से, और उसी का आप चिंतन करने लग गए, और वही चिंतन आपके काम आ गया, तो आपकी तो दशा और दशा दोनों बदली हो जाएंगी। दशा और दशा दोनों बदल जाएंगी एक छोटी सी बात से। इसलिए गुरु भक्ति का दूसरा प्रकरण है सत्संग। जहाँ सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए,
प्रार्थनाओं में हिस्सा लेना चाहिए, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, बातचीत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर में भय पैदा करनी चाहिए। जब भय पैदा हो जाती है तो तब क्या होता है पता? व्याकुल विरह दीवानी झड़े नित नैनन पानी, 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 हरदम पीर पिया की खटके, हरदम पीर पिया की खटके, सुध बुद्धि बदन हिरानी झड़े नित नैनन पानी, सुध बुद्धि धीरानी झड़े नित नैनन पानी, व्याकुल विरह दीवानी झड़े नित नैनन पानी, मन तरंग बहु चेतत नाही, मन तरंग बहु चेतत नाही, मन मुर्दे की पानी झड़े नित नैनन पानी, मन मुर्दे की बाणी झड़े नित नैनन पानी, नाड़ी वेद व्यथा नहीं जाने, 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 क्या औषध दे आनी झड़े नित नैनन पानी, क्या औषध दे आनी झड़े नित नैनन पानी, साधक साधना करने के बाद जब रूहानी मंडलों की सैर कर देता है तो एक क्षण भी वो अपने गुरु से विलग नहीं होना चाहता, एक क्षण भी। उस समय उसके शरीर में, मन में इतनी भय उठती है उसके चित्त में कि वो व्याकुल हो जाता है। और लोग क्या समझते हैं, आसपास के घर वाले क्या समझते हैं, पागल हो गए। व्याकुल विरह दीवानी, वो किससे दीवानी हो रही है? विरह से, अपने गुरु की विरह से। व्याकुल विरह दीवानी झड़े नित नैनन पानी, उसके नेत्रों से लगातार पानी बह रहा है। हरदम पीर पिया की खटके, सुध बुध बदन हिरानी झड़े नित नैनन पानी। अब ले कहाँ जाएंगे? वैद्य के लेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाओ भाई बीमार है, पर नाड़ी वैद्य व्यथा नहीं जाने। वैद्य ने नाड़ी देखी, रोग का तू समझ में नहीं आया। नाड़ी वैद्य व्यथा नहीं जाने, क्या औषध दे आनी झड़े नित नैनन पानी, व्याकुल विरह दीवानी झड़े नित नैनन। अब उस रोग को कौन जानता है? सतगुरु। सतगुरु वैद्य व्यथा पहचाने, बूटी है उनकी जानी झड़े नित नैनन पानी। तो जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, हमारे मोटे बंधन नहीं कटेंगे, तब तक विरह कहां से पैदा होगा? विरह पैदा होने के लिए सेवा, सत्संग, गुरु महाराज के दर्शन। तीसरा प्रकरण है गुरु महाराज के दर्शन। दर्शन का मतलब सत्संग, सत्संगत के अंदर निरंतर आना जाना, प्रेम भाव बना रहे, बढ़ता रहे। और जो गुरु महाराज ने हमको नामदान दिया है उसका भजन, उसका निरंतर भजन, जो तरीका बताया। तो हमारे गुरु महाराज जी तरीका बताते थे, सुमिरन, भजन, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन के लिए वो दीक्षा देते थे।
खुलेआम दीक्षा देते। लेकिन हमारे लिए बताते थे कि बच्चा तुम किसी के कर्मों के बोझ को अपने ऊपर मत लाद लेना, तुम मत बताना। लेकिन गुरु महाराज ये बताते थे कि उनको बता दो कि वो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव का भी भजन मतलब सुमिरन कर लेंगे तो भी उनका काम बन जाएगा। तो जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा है वो या तो अपने गुरु की माला करो, गुरु से नामदान ले रखा तो गुरु की माला करो, और गुरु की माला नहीं करते हो या कोई नामदान नहीं है तो आप आज से ही जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव की माला करना शुरू कर दो। 8 माला 108 मालाओं की 8 माला करो। और हमारे गुरु महाराज जो मंत्र दीक्षा देते थे उसमें 5 धनियों के नाम बताते थे। तो एक जय गुरुदेव की माला, फिर एक माला 5 धनियों के नामों की माला, फिर 5 धनियों की अलग अलग माला, फिर लास्ट में जय गुरुदेव की माला। तो टोटल कितनी माला हो गई? 8। तो 8 आपको जय गुरुदेव की माला का सुमिरन करना है। और ध्यान का मतलब है गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना है या अपनी आत्मा को देखना। तो गुरु उसके लिए गुरु महाराज बताते थे कि दोनों भवों के बीच में अपनी नजर को जमा। और भजन का मतलब है ऊपर से जो रूहानी आवाज आ रही है, आसमानी आवाज, उसको सुनना, अनहद नाद जो हो रहा है उसको सुनना। लेकिन भजन कैसे करना है? भजन कैसे करना है? भजन मतलब सुमरन ध्यान भजन कैसे करना है उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? कि फकीर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? फकीर। संसार की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। छाओ छाओ ओ फकीर गगन में कुटी, छाओ छाओ ओ फकीर गगन में कुटी छाओ, गगन में कुटी, गगन में कुटी, गगन में कुटी, गगन में कुटी छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी। भजन करने के लिए फकीर बनना पड़ेगा और गगन में कुटिया बनानी पड़ेगी, झोपड़ी बनानी पड़ेगी। कहाँ बनानी पड़ेगी? गगन में, आकाश में। और हमारा आकाश क्या है? हमारा आकाश है मन। मन से ही फकीर और मन में ही गरीब, मन में ही झोपड़ी बनानी है, कुटी बनानी है। छाओ छाओ ओ फकीर गगन में कोटी, उस गगन में जो कुटी बनाई है उसमें बैठ के भजन करना। छाओ छाओ ओ फकीर गगन में कोटी छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटी। नेह की नीम करो मजबूती, नेह की नीम करो मजबूती, नेह की नीम करो मजबूती, नेह की नीम करो मजबूती। भाव भगत की भीत बनी, भाव भगत की भीत बनी। छाओ छाओ ओ फकीर गगन में कोटी छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटी। जब आप झोपड़ी बनाते हो तो दीवार तो लगानी पड़ेगी। अब दीवार लगानी पड़ेगी तो नीम खोदनी पड़ेगी। भाई नीम के बगैर दीवार कैसे रुकेगी? टटिया लगा रहे हैं किसकी बनानी है? प्यार की, स्नेह की। हमेशा मन में प्रेम ही प्रेम रहे, प्रेम प्रेम भरता रहे। नेह की नींव करो मजबूती, भाव भगत की भीत बनी। फिर भाव भगत की दीवार बनाओ। छाओ छाओ ओ फकीर गगन में। बुद्धि बड़े ओ ज्ञान को पोरवा, बुद्धि बड़े ज्ञान को पोरवा। प्रेम भगत की छान बनी।
छाओ रे फकीर गगन में कोटि छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटि छाओ। शील शील क्षमा संतोष, बार भी बनानी है, नीम भी खोदनी है, नेक की नीम खोदो, भाव भगत की भीत बनाओ, प्रेम भक्ति की छान बना दो। बुद्धि है बड़े जैसे बड़े रे पे छान धरी जाए तो बुद्धि को काम दो, बुद्धि है बड़े रे के ऊपर धर दो, ठीक है कि नहीं। ज्ञान बुद्धि के अंदर भरो तभी तो ये भीत बनेंगी। अब शील भय संतोष दया इनकी टटिया बना दो। अब ऐसी झोपड़ी में अगर तुम भजन करोगे तो बताओ भजन बनेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनेगा। कहे कबीर यगम गोहरावे, कहे कबीर यगम गोहरावे। इसका मतलब ये है कि ऐसी झोपड़ी में अगर आप भजन करेंगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। ये गुरु महाराज तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएंगे। अगर ऐसी झोपड़ी बना ले मन की, नेह की नीम करो मजबूती, और तटिया वगैरह शील संतोष भय इनकी बना ली, तो कहे कबीर अगम गोहरावे, अगम आ जाएगा। कहे कबीर अगम गोहरावे, कहे कबीर अगम गोहरावे। आवागमन की फिकर मिटी, आवागमन की फिकर मिटी। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटि छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटि। गगन में कोटि, गगन में कोटि गगन में कोटि, गगन में कोटि छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटि छाओ छाओ रे फकीर गगन में कोटि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुल मिला के बात ये है नौ भक्ति कि भाई छोड़ो 9-10 भक्ति ने जिते भूमि बीते रह जाएंगी। तुम तो अपने अंदर चाहे कोई करे चाहे नहीं करे, तुम तो अपने मन में सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। मोटी बात की एक बात सही। और अपने गुरु के सिवाय और किसी से प्रेम मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु से प्रेम कर रहे हैं तो दूसरे से घृणा कर रहे हैं तो गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे। हमारी ये बीमारी है सबसे बड़ी। गुरु महाराज के तो प्रेम कर लेंगे फिर दूसरे से घृणा करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं नहीं भाई, सब में मैं ही हूँ। अरे सब में मेरा ही रूप है, आप उनसे क्यों घृणा कर रहे हो? तो प्रेम को जागृत करो। प्रेम को जागृत करने के बाद में गुरु को अपने सामने रखो। जो भी काम कर रहे हो गुरु महाराज को सामने रखो तो कोई गलत काम होगा ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कोई ना देख लो। अरे कोई ना देख लो, तुम्हारा मन तो देख रहा है, मन तो देख रहा है। जो कह साहब कोई ना देख लो, अंधेरे में कर रहे कोई ना, मन देख रहा है। और ये मन ऐसा बदमाश है कि यही तुम्हारी गवाही देवे काजे बा परम पिता परमात्मा के सामने खड़े हो जाएगो। हाँ, मेरे सामने आने ही गलत काम करो। सही बात। जाके साथ ही हो रहे और मने किसी लाड़ चापते रखे, यानी कि आज मुझे रसगुल्ला खावे को चाहिए तो जा भैया न तो भाई रसगुल्ला लेके मन कह रहा है। और ई जाके खड़ा करेगा तुमको, यही बोलेगा कि मेरे सामने किया है इसने। ये ऐसा है, तुम्हारे साथ साथ चलेगा बड़े प्यार से, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां तुमसे खट अलग जाकर के खड़ा हो जाए। सावधान, मेरे सामने किया है गलत काम। इसलिए सतगुरु कहे करो तुम सोई मन के कहे करो मत। कोई मने जय गुरुदेव।